अच्छे आज गोटे मोस्ट इम्पोर्टाट भिडियो देखो आज आम पढ़ा पंचसखा साहित्य जो पंचसखा जुग अच्छी तार गोटे मोस्ट इम्पोर्टाट लंग क्वेश्चन आज मुझे नहीं आसे देखूँ ता पूर्व मुझे कहीदे देखो प्रत्येकटी आम कभर कर सारी लंग क्वेश्चन मु सिलेक्शन क्वेश्चन आपको माने सिलेक्शन क्वेश्चन आपको देती जदि माने टेलीग्राम रे आप जॉइन होती टेलीग्राम जॉइन हो जातु प्रत्येकटी पीडीएफ आप पाइपर हैंडनोट सहित तो देखो आपको कहीदे पैटर्न कौ भाया आस देखो एनईपी अनुसार आपको जापारे एनईपी अनुसार फास्ट इयर आपते कौ भाया क्वेश्चन आसूँ देखो आपको मिनिमम माने लंग क्वेश्चन बहुत माने आपको प्रैक्टिस करने को पड़ो जहाँकि आप लंग क्वेश्चन आसो 5 मार्क है एवं लंग क्वेश्चन आपर 5 मार्क आसो जोटा कि 5टी ना 8टी आसो मु पैटर्न आपको कहीदेवी है तो देखो पंचसखा जुगर जोटा 5 जन कवि बलिष्ठ कवि थे से भर देखो बलराम दास बहुत इंपोर्टाट जोटा लंग क्वेश्चन आपको आसी जोटा बलराम दास को सृष्टि संपद संपर्क में आलोचना कर है तो ये क्वेश्चन आप मन रखु देखो जहाँ बहुत हेल्पफुल हो पार तो देखो पूर्व मो प्रीवियस क्वेश्चन आपको देखदेवी है प्रीवियस क्वेश्चन कौ भाया आसूँ माने प्रीवियस क्वेश्चन आप देखिले जानीपारे क्वेश्चन कौ भाया पड़ूँ तो आपको प्रीवियस क्वेश्चन देखी यार आलोचना आपको करी है तो देखो बलराम दास जो पंचसखा साहित्य मु काली मु पढ़े जोड़ा एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़ी तो आज आम 2 मार्क्स आज आम सारीदेवा ये भिडियो 2 मार्क्स पढ़ा प्लस आम पढ़ा लंग क्वेश्चन है ये लंग क्वेश्चन आम आज सारीदेवा है तो मोस्ट इंपोर्टाट देखो तो आज लास्ट रहा जोटा कि पंचसखा सहित नेक्स्ट क्लास पढ़ा जशवंश दास हम अच्युतेन्द्र दास ताहिर आम पढ़ा लंग क्वेश्चन और सर्ट क्वेश्चन पढ़ा देन जी आम कर पेपर 4 रू देखो आम प्रत्येकटी यूनिट 1 रू है यूनिट 1 रू जोटा कि कर पेपर 3 और कर पेपर 4 रू आम प्रत्येकटी सिलेक्शन क्वेश्चन यूनिट वाइज आम सिलेक्शन क्वेश्चन आम पढ़ा है प्रत्येकटी मु क्वेश्चन आंसर मुझे छाड़ी जोटा सिलेक्शन क्वेश्चन गोटे गोटे लंग क्वेश्चन मु प्रत्येक यूनिट गोटे गोटे छाड़ी आपने जो टेलीग्राम जॉइन होना टेलीग्राम जॉइन हो जाते हैं पाइपर तो देखो मुझे प्रीवियस क्लास माने क्वेश्चन देखे दूँ कौ भाया आसूँ तो चलते वीडियो को स्टार्ट करना देखो ये आप देखिपे प्रीवियस क्वेश्चन ये आप 2023 है यहाँ आपंकर जो +3 रोचे +3 जोटा सेमिस्टर 1 रोचे आप 2020 क्वेश्चन देखो कौ भाया आसूँ देखले जानीपारे जोटा देखो आपको पंचसखा जुग जोटा पंचसखा जुगर जो क्वेश्चन आपको देखदेवी है तो ये देखो जगन्नाथ दास देखो जगन्नाथ दास भागवतर जनप्रियता संबंध में सूचना दियो है जशवंत दास को गोविंद चंद्र उपर एक आलोक्य प्रस्तुत कर शिशुअनंत दास को साहित्य अवदान परिचय प्रदान कर है ये क्वेश्चन आस देखु देन देखु ये देखु है देन आउ गोटे आउ क्वेश्चन देखो यही पाखे देखो ये देखो श्री चैतन्य जगन्नाथ दास को केउ संबोधन रे डाकुले है यहाँ गोटे क्वेश्चन आसोटा पंचसखा जुगर देन देखो शिशु वेदर तत्कालीन सामाजिक चलन संपर्क में आलोचना कर यह गोटे क्वेश्चन आस देखो है नेक्स्ट देखो नेक्स्ट ये देखो पंचसखा जुग पंचसखा साहित्य वैष्णव धर्म स्वरूप आलोचना कर है देन देखो पंचसखा साहित्य जगन्नाथ दास को स्वरूप आलोचना कर है ये देखो पंचसखा जुगर प्रत्येकटी क्वेश्चन आप देखिपे कौ भाया माने बुलाई बंगेकी देती तो प्रत्येकटी आपको पढ़ा पड़ो है देन देखो शिशुअनंत दास कहीं शिशु कह जाए है यह शिशुअनंत दास पंचसखा जुगर शिशुअनंत दास अच्छी पंचसखा जुगर जड़े नारी कवि परिचय प्रदान कर ये क्वेश्चन आसूँ देखो है श्री चैतन्य केबे ओडिशा आसते मोस्ट इंपोर्टाट क्वेश्चन देखो प्रीवियस क्लास रे आसला है नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखो ये आप देखिपे जो पंचसखा साहित्य ये क्वेश्चन आसचे तो आपने जानीपे कौ भाया क्वेश्चन आसचे आज आम पढ़ा पंचसखा साहित्य जो बलराम दास को रचना रचना बोली आलोचना कर है तो चलतु लंग क्वेश्चन डिस्कसन करवा देखो ता पूर्व मु काली जो पढ़ाई जो आपंकर पंचसखा साहित्य सर्ट क्वेश्चन तो 2 मार्क्स मु केतोटी मु सिलेक्शन क्वेश्चन मु आपको देखदेवी ताइर पढ़ी आप लंग क्वेश्चन को जीवा है तो चलतु सर्ट क्वेश्चन आम सारीदेवा फास्ट ये देखो काली आम पढ़ी यार सर्ट क्वेश्चन जोड़ा पंचसखा जुगर सर्ट क्वेश्चन आम पढ़ी आज आम पढ़ा मोस्ट इंपोर्टाट लंग क्वेश्चन सिलेक्शन क्वेश्चन आम पढ़ा तापर जी आम तार गोटे लंग क्वेश्चन आम आज सारीदेवा है तो ये देखो लंग सर्ट क्वेश्चन 2 मार्क कौ भाया आसूँ आप देखिले जानीपारे
है। तो ये देखो ख विभाग है। तो ये देखिपे ख विभाग, ख विभाग दुई नंबर विशिष्ट देखो मोस्ट इम्पोर्टाट जोटा आम टिक मारी ताही आपण मैंने नोट डाउन को रखु बहुत हेल्पफुल हो पारे पंचसखा जुगर मोस्ट इम्पोर्टाट 2 मार्क क्वेश्चन। तो देखो ये प्रथम क्वेश्चन रोचे ब्रह्मांड भूगोल संपर्क संक्षेप आलोचना कर। तो देखो कवि बलराम दास ब्रह्मांड भूगोल कविताटी 48 है 84 क्षुद्र अध्याय विशिष्ट यही तत्वग्रंथ हरि अर्जुन कथोपकथन छल यार कलेबर गढ़ी उठी। तो यह नवाक्षरी वृत्तिर रचित है, यह नवाक्षरी वृत्तिर रचित ए संस्कृत भागवत जगन्नाथ दास को है भागवत जगन्नाथ दास को ओडिया भागवत रे केतेक पदर तात्विक व्याख्या करा जायछि। तो जीवात्मा और परमात्मा को एक अंश भाव में कवि वर्णना करछंती। तो भागवत द्वादश स्कंद को कवि मनुष्यर शरीर तत्व उपरे पर्यावसित कर ए प्रकाश करछंती है। देखो 2 नंबर भाव समुद्र कवि केउ कथा कहते मोस्ट इम्पोर्टाट देखु। तो यार प्रश्न रोची टिके बड़ कर दूची देखु मोस्ट इम्पोर्टाट 2 मार्क क्वेश्चन आपण को आसे है। प्रत्येक टी आपण माने 2 मार्क 1 मार्क प्रत्येक टी क्वेश्चन आपण माने इम्पोर्टाट दिंतु जहाँकि आपंकर सर्ट क्वेश्चन आपन को भल मार्क आसे है। देखो कवि बलराम दास जीवन एक विशिष्ट घटना को केन्द्र कर भाव समुद्र ग्रंथटी रचित होती। तो बालीर रथ है निर्माण घटना ए वर्णित कवि को यही भक्ति भावनार अभिमान व्यंजक बाणी भाव समुद्र प्रकाशित है। तो रथरे चढ़ीबारु पंडा माने बारण कर बाली रथ तैयारी करी भक्ति प्रार्थना करथिले। तो रथ यात्रा रे रथ आउ चलिला नहीं। तो प्रभु जगन्नाथ रात्रि काल स्वप्न दर्शन कराई बलराम घटना कहवाकू पंडा माने बलराम को समुद्र कूल आने रतारण कराइथिले। तो भाव समुद्र भक्तिमत्ता सरल और सुललित पद मानकरे अभिव्यक्ति लाभ करिछि। तो भाव समुद्र भक्ति तत्वर एक कमनीय अभिव्यक्ति है। यह थिला आपण मानकर भाव समुद्र विषय कहा जायछि जहाँकि जो कवि को जो पंडा माने थिले ताकू अपमानित कर देते है। तो यह आपण माने बढ़िले जानी पारिबे विषयटी कौन अच्छी है। तो बलराम दास को यह देखो हाँ बलराम दास को रचित विराट गीता विषय आलोचना कर है। विराट गीता विषय आलोचना कर बलराम दास को जेकोसी रचित रचना आपण माने मन रखि थांतु परीक्षा रे आसे। तो कवि बलराम दास विराट गीता रे हरि अर्जुन को उक्ति प्रत्येक छल ब्रह्मज्ञान और संबंधी धारणा प्रदान करछंती। तो ये शून्य तत्वर वर्णना करा जायछि। प्रथमे थिला शून्य शून्य नाम सृष्टि है। तो समस्त जीव जगत नाम भितर रहिले। तो नाममय जगत ठार ऊर्ध्वर शून्य विराजित। देखो कवि जगन्नाथ दास को गजस्तुति विषय आलोचना कर है। गजस्तुति विषय आलोचना कर कौन अच्छी देखो। तो अति बड़ जगन्नाथ दास मूल भागवत गजस्तुतिर कथावस्तु ग्रहण करी कथा आकार यहाँ रचना करछंती। तो ये कुंभीर द्वारा आक्रांत गज भगवान को प्रार्थना करी भगवत साइजु कुंभीर कबलरू मुक्ति लाभ करने घटना वर्णित होइछि। 7 नंबर कवि जगन्नाथ दास मृगुणी स्तुति विषय संक्षेप आलोचना कर है। मृगुणी स्तुति विषय आलोचना कर तांकर आउ गोटे रचना करते होची मृगुणी स्तुति। तो कवि बलराम दास को मृगुणी स्तुति अवलंबन कवि जगन्नाथ दास मृगुणी स्तुति रचना करछंती। तो एथिरे स्थाने स्थाने कवि संस्कृत श्लोक मध्य रचना करछंती। तो कवि को मृगुणी स्तुति आषाढ़ शुक्ल बाणी रे रचित होइछि। तो घर वन रे विपदग्रस्ती मृगणार भगवान को स्तुति करबा कथा एथिरे वर्णित होइछि। मृगुणी स्तुतिटी कविंकर एक करुण रसात्मक सार्थक भक्ति गीतिका है। 8 नंबर कवि जगन्नाथ दास को उषाहरण काव्य विषय संक्षेप आलोचना कर। अति बड़ी जगन्नाथ दास होती पंचसखा जो अत्यंत व्यक्तित्व। से 18 छंद है विशिष्ट उषाहरण नामक काव्य रचना करछंती। बाणुस्वर कन्या उषा सहित कृष्ण पुत्र अनिरुद्रंकर परिणय यही काव्य वर्णना करा जायछि। यह रीति रे देखो यह रीतिजुगर काव्य भली आडंबर युक्त छंद बहुल काव्य नुहे। यही काव्य केतकोटी
ଛନ୍ଦ 14 ଅକ୍ଷର ବୃତ୍ତରେ କେତେକଟି ଛାନ୍ଦ ତ୍ରିବାଦୀ ବୃତ୍ତରେ ରଚିତ। ଏହା ନିରାମ୍ବର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅପୂର୍ବ କାବ୍ୟ ଶ୍ରୀ ମଣ୍ଡିତ ହୋଇଛି ହେଲା। 9 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହୁଛି କାବ୍ୟ କବି ଜଗନ୍ନାଥ ଷୋଳଚୌପଦୀ ବିଷୟରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଲେଖ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ, ମନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଆଲୋଚନା କର। ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଯାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଲେଖ ହେଲା। ଏହା ଦେଖନ୍ତୁ ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସମ୍ପର୍କରେ ଯାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ତାହା ଲେଖ। ଯଦି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ସେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ। ଓଡ଼ିଶା ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆରାଧନା ପରମ ଆରାଧନା ହେଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଥିଲେ ସର୍ବଧର୍ମ ସମ୍ମିଳିତ ଦେବତା। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଅନେକ ବୌଦ୍ଧ ବିଗ୍ରହ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତ ପଞ୍ଚସଖା ସାହିତ୍ୟରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଯୋଗ ଓ ଜ୍ଞାନ ଭକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ତିନି ମୁଖ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ। ତ ପଞ୍ଚସଖା ଦୃଷ୍ଟି ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ମହାବିଷ୍ଣୁ, ସେମାନଙ୍କ ଧର୍ମ ମତରେ ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁ, ଏହିସବୁ ତତ୍ତ୍ୱ ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଲା। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ଥିଲା ଯାହାକି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 2 ମାର୍କର କେତୋଟି ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ବି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚସଖା ସାହିତ୍ୟର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ, ଯେଉଁଟାକି ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋଷ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଲୋଚନା କରାଇବି ହେଲା। ତ ଏହା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼ୁନି, ଯାଇକିନା ମାନେ ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓ ଲେନ୍ଦି ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବଳରାମ ଦାସକୁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରହନ୍ତୁ ଏହାର ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଏହାକୁ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମାରିକି ପଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ମୁଁ ଏହାର PDF ଛାଡ଼ିଦେବି, ଯେଉଁଟାକି ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଆପଣମାନେ ନେଇକି ପଢ଼ିପାରିବେ ହେଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ବହୁତ ଲଙ୍ଗ୍ ବି ଅଛି, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିଲେ ବି ବୁଝିପାରିବେ ହେଲା। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ପଢ଼ୁନି, ଯାହାକି ମୋର ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସି ତାହିଁରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି ହେଲା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ତ ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ପଦ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ଯେଉଁ ପଞ୍ଚସଖା ସାହିତ୍ୟର ଯେଉଁଟା ବଳିଷ୍ଠ ବଳରାମ ଦାସ ହେଉଛନ୍ତି ହେଲା। ବଳରାମ ଦାସ ହେଉଛନ୍ତି ବଳିଷ୍ଠ, ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ବଡ଼ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ବଡ଼। ତ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମାନେ ସେ ଅଧିକ ରଚନା ସେ କୃତିତ୍ୱ କରିଛନ୍ତି ବା ଲେଖିଛନ୍ତି ହେଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ଆପଣମାନେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ହେଲା। ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ପଦ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କର। ତ ବଳରାମ ଦାସ ଅନେକ ଗ୍ରନ୍ଥ ସ୍ରଷ୍ଟା ହେଲା। ତାଙ୍କର ବହୁ ପ୍ରକାଶିତ ଓ ପ୍ରକାଶିତ ଗ୍ରନ୍ଥ ରହିଛି। ତ ଅନେକ ଗ୍ରନ୍ଥ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ନାମରେ ଅନାମଧ୍ୟ ଲୋକ ଭଣତା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ କେତେକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ ତାଲିକାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବଳରାମ ଦାସ କ'ଣ ସବୁ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣ ହେଲା ବା ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ, ବଟ ଅବକାଶ, ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା, ବିରାଟ ଗୀତା ହେଲା। ଦେନ୍ ମନୁ ଗୀତା, ଦୀପ୍ତିସାର ଗୀତା, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭୂଗୋଳ ହେଲା, ଗଜ ନିସ୍ତାରଣ ଗୀତା, ଗଣେଶ ବିଭୂତି, ଜ୍ଞାନ ଚୂଡ଼ାମଣି ହେଲା, ଶରୀର ଭୂଗୋଳ, ଦୁର୍ଗା ସ୍ତୁତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁଟା 5ଟି ଯେଉଁ କବି ଅଛନ୍ତି ବଳରାମ ଦାସ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ, ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ, ଶିଶୁନାଥ ଦାସ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ରଚନାକୁ ମିନିମମ୍ ଆପଣଙ୍କର 5ଟି ହେଲା, 5-6ଟି ସମସ୍ତଙ୍କର ରଚନାବଳୀକୁ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେଲା। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ରହୁଛି 10 ନମ୍ବରରେ ଅମରକୋଷ ଗୀତା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ଭାବ ସମୁଦ୍ର ହେଲା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ଭାବ ସମୁଦ୍ର। ଦେନ୍ ବ୍ରହ୍ମ ଗୀତା ବା ଗୁପ୍ତ ଗୀତା, ବେଦାନ୍ତ ସାର ଗୁପ୍ତ ଗୀତା, ଅମରକୋଷ ଗୀତା, ଜ୍ଞାନ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଗୀତା, ଗରୁଡ଼ ଗୀତା, ସପ୍ତାଙ୍ଗ ଯୋଗସାର ଟୀକା, ଏକ ଅଧ୍ୟାୟ ମହାଭାରତ, ଗୀତା ସାର, ମୃଗୁଣୀ ସ୍ତୁତି ହେଲା। ମୃଗୁଣୀ ସ୍ତୁତି ଗଲା। କମଳଲୋଚନ, ଚଉତିଷା, ତୁଳାଭିଣା, ଗୁପ୍ତ ଟୀକା, ବ୍ରହ୍ମପୁରାଣ ହେଲା, ବ୍ରହ୍ମପୁରାଣ, 36 ଯେମିତି 36 ଗୁପ୍ତ ଗୀତା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର କୃତିତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଯେଉଁଟାକି ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଲୋଚନା କରାଇବି ହେଲା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣ ହେଲା। ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କର, ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ଆଲୋଚନା କର। ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ଆପଣମାନେ এইভাবে আপনার ডেসক্রাইব করবে হল। তো দেখুন জগমোহন রামায়ণ কোণ আমি জাঁয়া। তো জগমোহন রামায়ণ বলরাম দাসক বলিষ্ঠ সৃষ্টি। এই গ্রন্থর কবিঙ্ক মৌলিকতা প্রতিপাদিত দাণ্ডীবৃত্তে রচিত হল। এই গ্রন্থক স্বয়ং জগন্নাথଙ୍କୁ কৃপার রচনা করা যাইছি বলে কুহযাইছে। কিন্তু কুহযাইছে শাস্ত্রপুণা শুলিণে মুহি বিপ্র মুখে, তেণু সে সেবা করে তো চরণে আত্মসুখে। পুଣି প্রসন্ন মতে হেলে জগন্নাথ, হৃদয়ে প্রসন্ন হেলে শঙ্খচক্র হস্ত। সে জগন্নাথ আজ্ঞা শিরে মু ধরি, গ্রন্থ বখাণিকা বছা ইচ্ছা আদি অন্ত করি হল। তো এইভাবে আপনার পটেসন দেলে আপনার বহুত ভালো মার্ক আসবে। তো ভক্ত কবি বলরাম দাস সংস্কৃত রামায়ণকু আধার করে গ্রহণ করে মৌলিক চিন্তনের কথাবস্তুকে উপস্থাপন করছেন। তো দাণ্ডি রামায়ণ মৌলিকতা সহিত এর রচনাগত শৈলী বর্ণনা, পাটবতা, কাব্য পরিকল্পনা, ভাষা সাহিত্যক
रुचि विभिन्न स्पष्ट कर लगे। शारला दास पर ओडिया भाषा पुराण रचना करने कवि मान मध्य बलराम दास को प्रथम और प्रधान थिला है। ओडिया भाषा बलराम दास को रामायण एक बृहत रामायण तो दांडीव्रत रचित बोली यार नाम दांडी रामायण बोली कहुए। तो दांडी रामायण कहीं कहुए यह भी आप मन रखु। तो श्री जगन्नाथ श्री मंदिर जगमोहन बा नाट मंदिर बसी रचना कर पुराण नाम जगमोहन रामायण बोली कहुए है। तो देखो ये आप तार विषय वस्तु लिखे। नेक्स्ट देखो ब्रह्मांड भूगोल ये देखो भाव समुद्र है। भाव समुद्र देखो जेकोसी दुई तीन टा आप तार विषय वस्तु को मन रखु। ये देखो भाव समुद्र गोटे मोस्ट इंपोर्टाट जोटा विषय वस्तु रोचे भाव समुद्र। भाव समुद्र कौन देखो भाव समुद्र बड़ा दास को एक भक्ति रसाश्रित रचना है। ये कवि भक्त हृदय परिचय प्रकाशित ए 784 पदर रचित यह ग्रंथ भक्त वत्सल श्री जगन्नाथ मोहनीयता प्रति प्रदान कराए। तो बलराम दास को बाली रथ निर्माण प्रसंग ये वर्णित हो। तो एकदा रथयात्रा समय बलराम दास नंदीघोष रथ को आरोहण करते से सेवक मैंने प्रहार कर तो अपमानित कर क्या बलराम दास को अपमानित कर। तो फल बलराम दास अभिमान रे है समुद्र कूल 3 बाली रथ निर्माण कर बड़ दाण्ड रथ चलला ना प्रभा महाप्रभु बाली रथ रे विजय कर भक्त भक्तिर होती विजय। श्री जगन्नाथ निकट तांकर अभिमान व्यंजित हृदय भाव को अनाबिलोक भाव में व्यक्ति कर। तो यही ग्रंथ भक्ति और तत्वर एक कमनीय अभिव्यक्ति यह एक उत्कृष्ट ग्रंथ। यह ग्रंथर भाषा सरल सर्वजन्य भक्ति और रसर काव्यमय हो भाव समुद्र है। भाव समुद्र देखो ये विषय वस्तुटी बहुत माने माने गोटे दुखद रसाश्रित रचना बोली कहुई। तो मोस्ट इंपोर्टाट देखो यार विषय वस्तु को मन रखु है। तो ये देखो आप लिखि दिंतु वीडियो तो बहुत लेंदी जाऊँगी। देखो लक्ष्मी पुराण आप लक्ष्मी पुराण जानते लक्ष्मी पुराण तांकर गोटे रचना बोली विषय वस्तु आप लिखि दिंतु ना स्क्रीनशॉट मारिक पढ़ी दिंतु। यार मुझे पीडीएफ छाड़देवी है पढ़ला बेलू बहुत माने वीडियो लेंथी हो। लक्ष्मी पुराण कौन आप जापारे ये आप लिखे जो छत्तीस गुप्त गीता तांकर आउ गोटे रचना बोली अच्छी बट अवकाश गोटे अच्छी है। मोस्ट इंपोर्टाट विषय वस्तु आप 4-5 टी आप मन रखु। तो ये है। तो ये जोटा मोस्ट इंपोर्टाट पंचसखा जुगर जोटा बलराम दास कृतित्व आलोचना कर ये लिखे आप लंग क्वेश्चन आसो है। तो ये आप जो मोस्ट इंपोर्टाट लंग क्वेश्चन आपको आसी आशा करुँच आपको वीडियो भल लगी। जब वीडियो भल लगी वीडियो को गोटे लाइक करूँ है निश्चय भाव गोटे लाइक करूँ। चैनल को नुआ आसते चैनल को सब्सक्राइब कर जातु जहाँ फल प्रत्येक आम आगू को आम सिलेक्शन क्वेश्चन है सिलेक्शन क्वेश्चन 2 मार्क 1 मार्क MCQ लंग क्वेश्चन आम आने है। तो देखो जो मैंने भी टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन होना टेलीग्राम रे जॉइन हो जातु यार डिस्क्रिप्शन में लिंक देदेवी टेलीग्राम रो जॉइन हो जातु प्रत्येक नोट्स से आपको प्रोवाइड कर दूँ है। तो ये वीडियो रखुची आशा करुँच भल लगी। धन्यवाद।